Morning students, today I am going to discuss multiprocessing operating system in unit 5 of operating system. So what is multiprocessing system? जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे जहां पर हम मल्टीपल प्रोसेसर का यूज सिंगल सिस्टम के साथ करेंगे. दैट मीन्स कि मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहां पर मोर देन टू सीपीयूज एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम अटैच करते हैं. यहाँ पर आपकी जो मेमोरी होती है सभी के लिए कॉमन होती है, बसेस कॉमन होती हैं और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कॉमन होती हैं. तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहां पर हम मोर देन वन सीपीयू का यूज करते हैं. तो देखिए एक चीज ये होती है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने से एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर आप पैरेलली प्रोसेसेस को रन करा सकते हैं. यदि आपके पास सपोज सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होते हैं तो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में हम एट ए टाइम एक ही प्रोसेस को रन कराते हैं और यदि आप दूसरे प्रोसेस को रन कराने वाले हो तो हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का यूज करके दूसरी प्रोसेस को रन कराते हैं. लेकिन यहाँ पर मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल प्रोसेसेस आपकी पैरेलली रन कर सकती हैं. तो मेन एडवांटेज जो हमारा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का ये होगा कि हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, हम सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि सीपीयू क्या करता है मल्टीपल प्रोसेस को एट ए टाइम रन कर सकता है. तो यहाँ पर जो हमारी कंप्यूटेशनल स्पीड होती है वो हाई हो जाती है, जो सिस्टम का थ्रूपुट है वो भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है क्योंकि सिंगल प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सिंगल सीपीयू का काम कर रहे हैं और मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मल्टीपल सीपीयूज का यूज कर रहे हैं. सिस्टम हमारा सेम है, मेमोरी हमारी सेम है, बसेस हमारी सेम है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारी सेम है, लेकिन यहाँ पर सीपीयूज कैसे हो चुके हैं आपके मल्टीपल हो चुके हैं. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक छोटा सा आर्किटेक्चर है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जहां पर हमने मल्टीपल सीपीयूज का यूज किया है. ये सीपीयूज कॉमन मेमोरी को ही यूज कर रहे हैं. केवल यहाँ पर मेमोरी ही कॉमन नहीं होगी, आपकी बसेस भी कॉमन होंगी और इवन आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस भी कॉमन होती हैं. केवल सिस्टम के अंदर जो सीपीयूज हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं आपके मल्टीपल हो जाते हैं. तो इस तरीके के सिस्टम कैसे कहलाते हैं आपके मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं. देखिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं. ये जो टू टाइप्स में आपको बता रही हूँ ये टाइप्स एक्चुअली में सीपीयू किस तरीके से आपका अटैच है सिस्टम के अंदर उस पर डिपेंड करते हैं. तो सिस्टम आर्किटेक्चर पे के अकॉर्डिंग मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं. पहला टाइप होता है आपका सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स और दूसरे होते हैं आपके असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होते हैं. देखिए सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इस तरीके के सिस्टम होते हैं जिसमें सारे सीपीयू आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कोई भी सीपीयू किसी भी तरीके की प्रोसेस को रन करा सकता है. यहाँ पर किसी भी सीपीयू का दूसरे सीपीयू पे कंट्रोल नहीं होता है, ये सभी सीपीयू आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं. मैं एक आपको डायग्राम बता रही हूँ सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि सपोज हमारे सिस्टम में 4 सीपीयूज अटैच हैं और देखेंगे आप सीपीयू जो 1 है प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, सीपीयू 2 है प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट कर रहा है, सीपीयू 3 प्रोसेस 3 को कर रहा है, सीपीयू 4 प्रोसेस 4 को कर रहा है. सारे सीपीयूज आपके कैसे हैं इंडिपेंडेंट है और आपस में क्या कर सकते हैं कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो इस तरीके का यदि आर्किटेक्चर होता है सिस्टम का तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम. सेकेंड टाइप होता है जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का वो होता है आपका असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. देखिए असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पे यहाँ पर हम एक सीपीयू को मास्टर सीपीयू बना देते हैं. ये सीपीयू अदर्स जितने भी सीपीयू आपके सिस्टम में लगे हुए रहता है उनको कंट्रोल करता है. मास्टर सीपीयू का काम बेसिकली सिस्टम के प्रोसेसेस को रन करना होता है और जितनी भी यूजर की प्रोसेसेस होती हैं वो आपके जितने भी स्लैब सीपीयूज लगे हुए रहते हैं वो आपके
उसको रन करते हैं। किसी भी कौन सा सीपीयू किस तरीके की प्रोसेस को रन करेगा, ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है? आपका मास्टर सीपीयू देता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो हमारा सीपीयू 1 है वो मास्टर सीपीयू है, और सीपीयू 2, सीपीयू 3 और सीपीयू 4 है, ये हमारे स्लैब सीपीयूज हैं। तो जो आपका सीपीयू 2 है, सीपीयू 3 है और सीपीयू 4 है, इसको इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू मिलते हैं? आपके सीपीयू 1 के थ्रू मिलते हैं। इस तरीके का यदि आर्किटेक्चर सिस्टम में होता है तो इसको हम असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर मेमोरी कॉमन होगी, इनपुट आउटपुट बसेस भी कॉमन होंगी, और इवन आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कॉमन होंगी, लेकिन यहाँ पर एक सीपीयू को हमने मास्टर बना दिया और बाकी सीपीयू को हमने स्लैब बना दिया। तो जिस तरीके से आपकी क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप होती है, उसी तरीके से एसिमेट्रिक में भी क्लाइंट सर्वर रिलेशन ही होती है, जहां पर एक सीपीयू आपका मास्टर होता है और दूसरे सीपीयू कैसे होते हैं? आपके स्लैब्स होते हैं। तो एक चीज तो आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होगी कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके के सिस्टम होते हैं जहां पर हम मोर देन 1 सीपीयू का यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि क्या एडवांटेज होते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने का, क्योंकि अभी तक हमने जो भी बात की थी वो सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी। हमने जो भी चीजें आपको यूनिट 1 यूनिट 2 में बताई थी वो सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड थी। तो यहाँ पर एज कंपेयर टू हम ये भी मान सकते हैं कि सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या एडवांटेज होते हैं। तो पहला जो मोस्ट पावरफुल एडवांटेज होता है कि दे आर द रिलायबल सिस्टम। ऑब्वियसली है कि सिस्टम यदि रिलायबल होगा तो ज्यादा यूजफुल होगा। यहाँ पर जैसा आपने देखा कि आपने मल्टीपल सीपीयूज का यूज किया है, सपोज मान लीजिए एक सीपीयू आपका फेल हो भी जाता है, तो क्या होता है? बाकी के सीपीयूज इजिली वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा? यदि सीपीयू में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप किसी भी तरीके की प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हो। तो इसीलिए ये मोर रिलायबल सिस्टम होते हैं कि यदि एक प्रोसेसर आपका फेल भी हो जाता है तो सिस्टम को वेट नहीं करना पड़ता है, बाकी प्रोसेसर इजिली क्या कर सकते हैं? वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड जो मोस्ट पावरफुल एडवांटेज होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, इनहेंस थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस वर्किंग पर यूनिट टाइम। जब आप देख सकते हो कि यदि सिंगल प्रोसेसिंग में सिंगल आप सीपीयू से कोई टास्क करा रहे हो, मल्टीपल सीपीयू जहां पे लगे हुए वहां पर टास्क हो रहा है, तो जहां पर मल्टीपल सीपीयू होंगे ऑब्वियसली वहां पर हम मल्टीपल प्रोसेसेस को एट ए टाइम क्या कर सकते हैं? पैरेलली रन करा सकते हैं। जबकि सिंगल सीपीयू में प्रोसेसेस कैसी होंगी? वन बाय वन ही आपकी एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो ऑब्वियसली आपका मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो जाएगा? थ्रूपुट आपका इंक्रीज हो जाएगा। मोर इकोनॉमिक सिस्टम, यदि हम लॉन्ग रन की बात करें तो सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैरिजन में मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा इकोनॉमिक होते हैं। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सीपीयू ही आपके मल्टीपल्स हो रहे हैं, लेकिन आपका डेटा स्टोरेज है, दैट मीन्स मेमोरी है, या आपकी बसेस हैं, या पेरीफेरल इक्विपमेंट है, ये सारी चीजें आपकी सेम होती हैं। सिर्फ सीपीयू हमारे कैसे हो जाते हैं? मल्टीपल हो सकते हैं। लार्ज जो एडवांटेज है ये आपका पैरेलल प्रोसेसिंग पावरफुल एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? एक ही जॉब को कई सारे सब जॉब में डिवाइड करके उनको क्या कर सकते हो? पैरेलली एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो जिस टास्क को सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यदि 10 मिनट का टाइम ले रहा है, तो 10 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है, 10 माइक्रो सेकंड का टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर हम 1 माइक्रो सेकंड के अंदर उस टास्क को क्या कर सकते हैं? परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये बहुत सारे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज होते हैं। अब इसके हम कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। डिसएडवांटेजेस, इंक्रीज एक्सपेंसेस, वो तो है ही कि हम, लेकिन ये बहुत कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस कुछ भी नहीं है एडवांटेज के सामने, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिर्फ हमारा सीपीयू का ही कॉस्ट बढ़ रहा है। बाकी हार्डवेयर डिवाइसेस जो हम यूज कर रहे हैं उन्हीं हार्डवेयर डिवाइसेस को हम यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड, हाँ ठीक है, क्योंकि हमें इस तरीके से मल्टीपल सीपीयूज को शेड्यूल करना पड़ेगा, तो हमें मल्टीपल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से मल्टीपल सीपीयूज को शेड्यूल करना होगा कि वो प्रोसेसेस को क्या कर सके? एग्जीक्यूट कर सके। तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम का रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लार्ज मैन मेमोरी रिक्वायर्ड, मैन मेमोरी तो हमें ज्यादा लगेगी क्योंकि मल्टीपल सीपीयूज क्या कर रहे हैं? मेन मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, तो मेमोरी ज्यादा होगी तो हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो डिसएडवांटेज के कंपैरिजन में एडवांटेज बहुत ज्यादा होते हैं, और आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज 2000 को यूज करके मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम
में हम यूज कर सकते हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो सकते हैं, यूनिक्स हो सकते हैं, विंडोज 2000 यूज हो सकता है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके हम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं और मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।